बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंशाअल्लाह टॉक्स में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्ट फाइंड। फैक्ट फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं आपको एक डिटेल से फैक्ट फाइंड किस तरह किया जाता है इसके बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो फैक्ट फाइंड में हमारे जो क्लाइंट हैं इनका नाम है मोहम्मद बिलाल और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 दिसंबर 1988। अब ये डिटेल हमने पहले लिख ली। सबसे पहले फैक्ट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट आपकी किस तरह होनी चाहिए। नंबर 2 पे आता है बिल्ड रैपो। रैपो किस तरह बिल्ड करनी है। इंट्रोड्यूस सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह कराना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी है। रीज़न फॉर कंपनी जो आपने ज्वाइन कर रखी है वो क्यों की है। और उसके बाद क्लाइंट का इंट्रोडक्शन होगा। क्लाइंट के इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्लियर करना है क्लाइंट को कि आपका जो विजिट करने का पर्पस है, जो मकसद है वो क्या है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो क्लाइंट से सवाल करना है वो ये करना है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो क्लाइंट की मंथली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है और जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो 60,000 है। मैं इसकी जो डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। रेगुलर जो सेविंग है क्लाइंट की वो 40,000 पर मंथ बचा रहे हैं। इस वक्त जो इनकी एज है मौजूदा उम्र वो 33 साल है और जो रिटायरमेंट एज है उसको 27 साल रहते हैं। 60 पर हम रिटायर्ड एज को काउंट करते हैं। इन्वेस्टिंग सेविंग जो है वो कोई नहीं है, इनकी नील है और बैंक में जमा शुदा जो इनकी रकम है वो 3 लाख रुपए है। ये जो कुछ बचाते हैं वो बैंक में रखते हैं इन बैंक सेविंग। इन्वेस्टिंग सेविंग नील, मनी सेव्ड रुपीज इन बैंक 3 लाख रुपए। वेयर आर दी सेविंग इन बैंक। आगे एक क्वेश्चन आता है व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग फॉर दिस मनी। आप ये रकम इकट्ठी करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इस रकम को हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। नंबर 1 पर है फैमिली इनकम इन रेनी डेज। अल्लाह ना करे अपने ख़ानदान पर कोई मुश्किल वक्त आता है उसके लिए। फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की तालीम के लिए। चिल्ड्रन वेडिंग, बच्चों की शादी के लिए। या सम अदर पर्पस या कुछ और मकासद हैं। अब बिलाल साहब जो है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और नंबर 2 बच्चों की तालीम के लिए ये जो कुछ कर रहा हूँ, ये सारी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। तो फिर हमने इनसे डिस्कस किया कि इन सब में इम्पॉर्टेंट कौन है। तो ये कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की जो तालीम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज प्लान्स टू यू। आपके बच्चों के पास आला तालीम होनी चाहिए, ये जो ख्वाब है इसकी कितनी अहमियत है आपके नज़दीक। तो बिलाल साहब कहते हैं कि ये मच इम्पॉर्टेंट, बहुत अहमियत के हामिल है। आगे हमारा क्वेश्चन हुआ क्लाइंट से इन केस ऑफ सीवियर डिजीज और डिसेबिलिटी व्हाट विल हैपन टू योर जॉब। अल्लाह ना करे कोई शदीद बीमारी आती है, अल्लाह ना करे कोई शदीद हादसा आता है तो जो आपकी जॉब है या आपका जो बिजनेस है क्या ये कंटिन्यू रहेगा, डिफिकल्टीज का शिकार होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बिलाल साहब कहते हैं कि ये डिस्ट्रॉय होगा। तो हमने लिख दिया कि डिस्ट्रॉय। हाउ लॉन्ग विल दीज सेविंग सपोर्ट योर फैमिली एक्सपेंसेस। आपकी जो सेविंग आपके पास मौजूद है वो आपको और आपके ख़ानदान को कितने अर्स तक सपोर्ट करेगी। 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या फॉर एवर। तो बिलाल साहब कहते हैं कि ये 6 महीने के लिए। तो हमने 6 महीने पर टिक का निशान लगा दिया। आगे हमारा क्वेश्चन आया हाउ विल यू एंड योर फैमिली बी सपोर्टेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग। आप और आपका ख़ानदान कितनी अरसे तक और किस तरह सपोर्ट होगा। योर वाइफ में हैव टू स्टार्ट वर्किंग अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। क्या इन हालात में आपकी जो बीवी हैं वो जॉब करना शुरू कर देंगी। यू मे हैव टू सेल योर मोटरसाइकिल और योर कार और योर हाउस और योर लैंड ETC। क्या आप अपना मोटरसाइकिल, कार, ज़मीन या घर बार सेल कर देंगे। यू मे हैव टू डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, फ्रेंड्स और सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इन बुरे हालात में अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला आता है तो आप अपने वालिदैन पर, अपने भाइयों पर, बहनों पर, ससुराली बरादरी पर या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन खैराती इदारे से मत लेंगे। कौन सा रास्ता है जिससे आप सपोर्ट होंगे, जिससे आप अपने मामलात चलाएंगे। तो ऐसा कोई रास्ता है आपके पास। तो बिलाल साहब का जवाब है नो वे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हमारा क्वेश्चन हुआ कि लेट्स लुक इनटू फैक्ट ऑफ लाइफ। हाउ मच विल योर फैमिली नीड्स इन कमिंग 10, 15, 20 और 25 ईयर बिफोर द चिल्ड्रन आर एबल टू सपोर्ट देमसेल्फ। क्या आपने अपनी ज़िंदगी का जायज़ा कभी इस हकीकत की नज़र से लिया कि आने वाले 10, 15, 20 या 25 साल जब आपके बच्चे आपको सपोर्ट करने के काबिल हो जाएं तो उस वक्त आपकी नीड क्या बनती है। तो मिनिमम जो है वो 60,000 पर मंथ इनकी नीड है। मल्टीप्लाई 12 से किया तो 7,20,000 रुपये इनकी सालाना नीड है। अभी इनके बच्चे छोटे हैं तो 20 साल में वो अपने पाँव पर खड़े होंगे
तो मल्टीप्लाई 20 से किया 1,44,00,000 रुपया 20 साल, आने वाले जो 20 साल है इसमें इनकी नीड बनती है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आया, वुड यू लाइक टू हैव एन अरेंजमेंट वेयर इन केस ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी और गॉड फॉरबिड प्रीमेच्योर डेथ you and your family will have a sufficient fund into support to standard of living, and if nothing happened to you then you will get good return on your investment। क्या आप अपने बारे में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पसंद करेंगे, अल्लाह ना करे बीमारी आती है, अल्लाह ना करे हादसा आता है, या प्रीमेच्योर डेथ, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, आपको सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा मामला होता है, तो हमारी कंपनी कुछ 60,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड करती रहे, खैर खैरियत रहे, अल्लाह करे, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रिटर्न हासिल हो। तो 1 लाख रुपया ये पर मंथ कमाते हैं, मल्टीप्लाई 12 से किया तो ये 12 लाख रुपया बना, और मल्टीप्लाई 10 से किया तो ये 1,20,00,000 रुपया बना। ये पिछले 10 साल से जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, साल के इनका बन गया 12 लाख रुपया, और 10 सालों का इनका बन गया 1,20,00,000 रुपया। तो बिलाल साहब, जो पिछले 10 सालों में आपने 1,20,00,000 रुपये जो कमाया है, क्या वो आपके पास मौजूद है? तो बिलाल साहब ने कहा कि नहीं। तो हमने इनसे पूछा क्या उसमें से 50 लाख मौजूद है? नहीं। हमने इनसे पूछा कि कुछ 30 लाख रुपए, ये 20, तो इनका जवाब है कि मेरे पास उसमें से सिर्फ 30 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मौजूद है, इससे ज़्यादा मेरे पास अमाउंट उसमें से सेव नहीं हो सकी। तो फिर हमने इनसे डिस्कस की कि इसी अगर तनासब से देखा जाए तो अगले 20 सालों में आपके पास 2,40,00,000 रुपए आना है जो कि खर्च हो जाना है। अगर आपने ठोस मनसूबाबंदी ना की, कोई ठोस प्लानिंग ना की, तो ये 2,40,00,000 रुपए जो आने वाले 20 सालों में 1 लाख रुपए पर मंथ की तनासब से आएगा, वो भी सारे का सारा खर्च हो जाएगा। How much money out of your monthly saving can you invest with us for this kind of arrangement? अगर हम आपके इस प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन देना चाहें तो आप अपने महीने की जो आपकी आमदन है उसमें से मिनिमम कितने पैसे हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि मिनिमम 10,000 रुपया और मैक्सिमम 15,000 रुपया पर मंथ में कर सकता हूँ। तो हमने इनको बताया कि अगर 10,000 से करें तो 1,20,000 रुपये में सालाना देना पड़ेगा, और अगर 15,000 रुपये पर मंथ करेंगे तो 1,80,000 रुपये आप हमें सालाना देंगे। इफ़ योर प्रॉब्लम आर सॉल्व विद इन फ्यू डेज देन हाउ वुड यू लाइक टू पे द प्रीमियम? आपका ये जो मसला है, ये जो आपको प्रोटेक्शन चाहिए तकरीबन 56 से 60 लाख रुपए की, अगर इस मसले का हम सोल्यूशन दें तो आप हमें जो प्रीमियम देंगे वो कैश, चेक या क्रेडिट कार्ड? तो इन्होंने कहा कि मैं चेक दूंगा। फिर हमने इनसे क्वेश्चन किया कि अल्लाह ना करे इन हालात में आपकी डेथ होती है, आपके साथ मिसहैप होता है, तो आपकी फैमिली को पर मंथ कितनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 56 से 60,000 रुपया पर मंथ मेरी फैमिली को चाहिए, और अल्लाह ने करे कुछ छोटी मोटी डिजीज़ आती, बीमारी आती है तो 5,000 रुपये इनको चाहिए, और अल्लाह ने करे कोई ख़तरनाक बीमारी में से, बड़ी बीमारी में से आती है तो 5 लाख रुपये इनको चाहिए। अगर डिसेबिलिटी आती है तो फिर उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपये हमने लिख दिया। बच्चों के एजुकेशन के लिए इनको 20,000 रुपया पर मंथ चाहिए, और बच्चों की शादी के लिए इनको 2 मिलियन रुपीस चाहिए। रिटायरमेंट जो है उस पर इनको 50,000 पर मंथ पेंशन चाहिए। बाकी इनके जो मकासद हैं वो इन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। हमने अगला सवाल इनसे किया, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर सोल्यूशन इन डिटेल्स इट वुड बी बेटर टू अरेंज द नेक्स्ट मीटिंग एट ए प्लेस वेयर वी वुड बी टोटली अनइंटरप्टेड एंड हैव योर फुल अटेंशन पॉसिबली एट होम। बिलाल साहब, ये जो हमने आपसे डिस्कस की, आपकी और आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के बारे में एक निहायत आम डिस्कस है। मैं ये चाहता हूँ कि जो अगली मीटिंग हो वो ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और हम पूरी तवज्जो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन की तरफ दे सके। तो इन्होंने कहा कि 20 अगस्त 2021 शाम 7:30 इनके घर में ये मीटिंग होगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिख लिया। उसके बाद क्लाइंट की जो डिटेल्स है उसमें नाम इनका मोहम्मद बिलाल, इनकी डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 1988, प्रोफेशन बिजनेसमैन, ये सारी डिटेल्स हमने एक एक करके लिख ली। इनकी फैमिली की सारी डिटेल्स और नीचे एजेंट नेम और इनकी एजेंसी का नेम हमने लिख लिया, और हमारी मीटिंग तय आ गई। अब हम 7:30 बजे शाम इनके घर इनसे मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।